हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे एसजीबी के बारे में, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स क्या है, क्यों ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, सारी चीजों को डिटेल्स में जानेंगे। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके के बारे में जानना है, हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, तो आई बटन पे जाके आप देखिए। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना था हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, जहाँ पे मैंने 4 से 5 वे आपको बताया है, जिस वे को फॉलो करके आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम जानते लेते हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी क्यों बहुत अच्छा प्रोसेस है फॉर इन्वेस्ट इन गोल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी जब भी आप एसजीबी में इन्वेस्ट करते हो तो 8 साल के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट वो लॉक हो जाता है। 8 साल बाद ही आपको इसका रिटर्न मिलेगा एंड इससे जो इनकम आपको होगा वो टैक्स फ्री है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू जो आपका इनकम होगा वो टैक्स फ्री होगा। उसके लिए आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट आप कमाएंगे, यानी कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा पर ईयर, यानी गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एकदम टैक्स फ्री है। उसके लिए आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन 2.5% इंटरेस्ट भी आपको मिलता है ऑन गोल्ड प्राइस। उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। एंड इन इमरजेंसी सिचुएशन में आप उसको सेल कर सकते हो, यानी अगर आप लॉक इन पीरियड के पहले भी 8 साल के पहले उसको सेल करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। शायद उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप अपने डीमैट के थ्रू भी बाई कर सकते हो, यानी आपके पास अगर एक डीमैट अकाउंट है तो आप एसजीबी में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इन दैट केस अगर आप उसको सेल भी करते हो तो विद इन 3 डेज आपके अकाउंट में वो अमाउंट आ जाएगा, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में भी आपको कैश का रिक्वायरमेंट होता है तो वो कैश आपको मिल जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। नाउ द एक्सपेंसेस रेशियो इज 0। अगर एसजीबी पे आप इन्वेस्ट करते हो तो इसका एक्सपेंसेस रेशियो 0 है। अगर एसजीबी आप बाई करते हो उसको सेल करते हो तो उतना ज्यादा चार्जेस आपको पे करना नहीं पड़ेगा। चार्जेस ऑलमोस्ट 0 है, यानी एक्सपेंसेस रेशियो भी 0 है। लेकिन अगर आप डीमैट के थ्रू इसको सेल करते हो, बाई करते हो, तो उसके लिए आपको मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मिनिमम है एंड उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। अगर आप ईटीएफ के थ्रू या फिर किसी और प्रोसेस के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए आपको एक एक्सपेंसेस रेशियो पे करना पड़ता है, यानी एक चार्जेस आपको पे करना पड़ता है, जो कि एसबीजी के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू डीमैट अकाउंट या फिर थ्रू नेट बैंकिंग, बहुत सारे प्रोसेसेस अवेलेबल है। एंड गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई भी कर लिया है, जो कि आगे जाके और भी ज्यादा सिंपलिस्टिक हो जाएगा। अगर आप हर साल इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो सो अपने इन्वेस्टमेंट को 2 ट्रांसेस में डिवाइड कीजिए। एवरी ट्रांसेस हैज 6 इशुएंस, यानी अगर आप 10,000 रुपीज मान लो इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको आप 12 पार्ट में डिवाइड कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। आप 1,20,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको भी आप 10,000 में डिवाइड कीजिए एंड उस अनुसार अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कीजिए। जब गोल्ड का प्राइस घटेगा तो अब आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा, यानी 2 ट्रांसेस एंड 12 इशुएंस में आप इस चीज को कर सकते हो। नाउ इन मैच्योरिटी, अगर आप 8 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करते हो तो इन मैच्योरिटी आप इसको पूरा विड्रॉल कर सकते हो या फिर आप इस चीज को बिना विड्रॉल किए भी कंटिन्यू कर सकते हो। जिस तरह से वैल्यूएशन बढ़ेगा गोल्ड का, आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर 8 साल के बाद आप विड्रॉल करते हो तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको 2.5% जो अर्निंग है उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी 0 है एंड एक्सपेंसेस रेशियो भी 0 है, जो इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हो तो 10 to 15% का एलोकेशन गोल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब निफ्टी या फिर इक्विटी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। गोल्ड इज ऑलवेज अ डिफेंसिव सेक्टर एंड गोल्ड और इक्विटी का जो रिलेशन है वो ऑलवेज ऑपोजिट है। जब गोल्ड वैल्यू बढ़ता है तो इक्विटी घटता है, जब इक्विटी बहुत बढ़ जाता है सो लोग एज अ डिफेंसिव सेक्टर गोल्ड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि गोल्ड उनको अट्रैक्टिव रेट भी मिलता है। मार्केट करेक्शन के थ्रू गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है एंड जब इक्विटी घटता है तो लोग फिर से इक्विटी में मूव करते हैं। 10 to 15% एलोकेशन अगर आप ले सकते हो आप लीजिए, लेकिन हेजिंग के लिए आप गोल्ड में कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। हेजिंग का एडवाइस भी मैं नहीं देता, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से आपको आइडियाज देता हूँ, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी अगर मार्केट अच्छा करेक्शन में मिल रहा है तो 50 to 60% एलोकेशन आप इक्विटी में रखिए, 10 to 15% या फिर 20% बॉन्ड मार्केट में एंड 10 to 15 to 20% आप गोल्ड पे रख सकते हो एंड 15 to 20% आप फिक्स डिपॉजिट में भी रख सकते हो, जो कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिटेबल है। इस तरह से आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कीजिए, किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में आपको ज्यादा लॉसेस फेस करना नहीं पड़ेगा, लॉन्गर होराइजन में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स।